हेलो, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इग्नू एग्ज़ाम में लोग फेल कैसे हो जाते हैं। देखिए, हम ये एक क्वेश्चन पेपर है, इसी साल का है और हम इस पेपर को दिए हैं। उसके बाद हम इसी पेपर से आपको देख के बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे समझ सकते हो कि आप लोग कैसे फेल हो सकते हो एग्ज़ाम में, और अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके बाद उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है, फिर भी वो पास हो सकते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो। बाकी आप फेल कैसे हो सकते हो और क्या गलती है जो आपको नहीं करना है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप फेल हो जाओगे ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का होता है, 100 नंबर का होता है एग्जाम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 शब्दों में लिखना है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। जितना भी क्वेश्चन दिया जाए, इसमें फिलहाल 8 क्वेश्चन है, इसमें से हमको 5 लिखना है। तो सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं। सबसे बड़ी गलती आप करते हो कि आप कम लिख के आते हो। तो कम आपको नहीं लिखना है, आपको मैक्सिमम पेज को फिल करके आना है, साथ ही 5 क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करना ही करना है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि देखिए, अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये पेपर तो आपका होगा नहीं और अलग अलग पेपर सबका होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग रख लीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो ये तुलनात्मक विधि के बारे में पूछा गया। अब इसमें महत्व के बारे में बताना है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना है, और आपको वो डिटेल में नहीं पता है और आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है तुलनात्मक विधि या तुलनात्मक राजनीति या जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड आपको पता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए आप और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के आइए। 20 मार्क्स का है तो आपको वहाँ 400 वर्ड में लिखना है और कम से कम 4 पेज में लिखना है। अब देखिए, कुछ लोग का होता है कि 4 पेज नहीं भर पा रहा है, कम में हो रहा है, तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा दूर दूर पे लिखिए और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए तो शायद हो जाएगा। तो मैक्सिमम पेज को फिल करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, तो फेल होने का चांस तो बिल्कुल ना के बराबर बच जाएगा। और फेल वही होते हैं, अब देखिए कुछ लोग पूछते हैं पॉइंट में लिखें या फिर ऐसे ही नॉर्मल लिख दे, लिखते चले जाए। तो जैसे भी लिखिए, आपको पेज तो भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पॉइंट में लिख के 2 पेज में लिख के चले आए, तो उससे तो दिक्कत हो जाना है फिर। अब देखिए, हम आपको एक चीज़ और दिखा रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें 2 दिया गया है, तो ये 200 वर्ड में दोनों को लिखना है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे आपका मार्क्स और ज़्यादा मिलता है। जैसे कि हम आपको एक बात बता रहे हैं, वो 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, अगर आप ठीक ठाक उसमें लिख के आते हो ना, तो आपको 10 से 12 नंबर या 14 नंबर दिया जाएगा। और वहीं अगर ये वाला 10 नंबर वाला है ना, तो इसमें 8-8 नंबर मिल जाता है, कभी 7-8 नंबर ऐसे करके मिल जाता है। तो ये 15-16 नंबर तक जाता है, इसमें ज़्यादा मिलता है। और ऊपर वाला जो है 20 नंबर का है, इसमें थोड़ा अगर गड़बड़ रहा ना तो 8-10 नंबर मिलता है, तो वो चीज़ है। और इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा देखने मिल जाता है उसके मुकाबले, तो यहाँ पे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, तो इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। और बाकी आप लोगों को तो पता ही है कैसे लिखना है। जैसे कि ये 6 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, ब्राज़ील में संघवाद के बारे में। देखिए, ब्राज़ील के बारे में आपको, वहाँ के संघवाद के बारे में जितना आपको पता है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, कुछ अपने हिसाब से, कुछ इंडिया के हिसाब से और कुछ उदाहरण देख के, ऐसे करके आप पेज को बढ़ाते जाइए। अगर बढ़ा दीजिएगा तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो। वैसे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, दिमाग लगाइएगा तो आप कुछ ना कुछ लिख पाइएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, फिर आप क्या कर सकते हो, तो फिर भी आप कुछ ना कुछ सोचिए उस वर्ड के बारे में, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के लिखते चले जाइए। बस मान लीजिए कि कोई जो आपका कॉपी देख रहा है वो उतने अच्छे से नहीं देखे, या फिर उसको उसका आंसर पता ही ना हो। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस का कॉपी चेक करते हैं, उनको पॉलिटिकल साइंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं, और वो लोग आंसर से मिलाना उलाना नहीं करते हैं, ऐसे ही नंबर दे देते हैं। तो उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आपको तो समझ आ गया होगा। अभी देखिए, एग्ज़ाम चल रहा है, आने वाले टाइम में भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस बात का आप ख्याल रखिएगा। और मिनिमम कोशिश कीजिएगा कि 16-17 पेज लिख के आए। देखिए, अब हम ये नहीं कहेंगे कि 25 पेज लिख के आइए, 24 पेज के सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब जिसके लिए नहीं हो पाता है वो क्या ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 16-17 पेज लिखने वाले सब फेल हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी आप 12-14 पेज लिख के भी पास हो जाते हो, अगर आप सुंदर लिखते हो तो। देखिए, सुंदर लिखिए और थोड़ा सही सही लिखने का कोशिश कीजिएगा, टॉपिक से रिलेटेड। अब ये नहीं है कि पूरा टॉपिक से एकदम भटक के कुछ भी सारे में लिख के, तो थोड़ा दिक्कत होगा। बाकी आप फेल नहीं होगे अगर मेरे कहे अनुसार लिखते हो तो। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप फेल होते हो ना, तो सबसे पहला आप एक काम कीजिएगा कि कॉपी को रीचेक करा लीजिएगा दोबारा। 750 रुपये लगता है,
देखिए अगर रीचेक के लिए डाल दोगे ना तो चांसेस बढ़ जाता है, कभी कभी वो लोग आपको पास करा देते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर नहीं भी लिखे हो तो, और लिखे हो तो हो ही जाओगे। और उसके बाद एक और चीज़ आपके पास क्या कर सकते हो, तो आप दोबारा नेक्स्ट सेशन में जब भी एग्ज़ाम हो दे सकते हो। देखिए ये बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हो, चलिए अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो हम अभी कहीं बताते हैं, अभी अगर आप जून में एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो नेक्स्ट जून में मत दीजिएगा, दिसंबर वाले में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो फिर ठीक 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा तो उसमें आप दे दीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छे मार्क्स के लिए अच्छा सुंदर सुंदर थोड़ा लिख दीजिएगा तो मार्क्स आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सही आप लिखो, ज़रूरी है कि बहुत सुंदर लिखो। तो देखिए सुंदर लिखने से मार्क्स ज़्यादा मिलता है और बहुत सही लिखने से भी मार्क्स कम मिलता है। तो यहाँ सुंदर ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ज़्यादा सही लिखने से। बाकी उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।